नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में हैं और यहां चैत्र नवरात्रों को लेकर जो दुर्गा पूजा कटरा के बाबा श्रीधर चौक पर होती है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर मूर्तियों को सजाया जा रहा है और बंगाल से यहाँ पर कारीगर बुलाए गए हैं जो इन मूर्तियों को सजा रहे हैं। बिल्कुल एक परफेक्शन दी जाती है इस दुर्गा पूजा को, क्योंकि तकरीबन 20 साल हो चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की बाबा श्रीधर चौक पर इस दुर्गा पूजा को होते हुए। लेकिन आपने कैप्शन पढ़ ही ली होगी, इस बार दुर्गा पूजा इन चैत्र नवरात्रों में नहीं हो रही है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि धर्म नगरी कटरा जहां पर स्वयं श्री माता वैष्णो देवी विराजमान है और मां दुर्गा की पूजा, क्योंकि मां दुर्गा भी श्री माता वैष्णो देवी का एक स्वरूप है, उनकी पूजा को कटरा में नहीं होने दिया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एडमिनिस्ट्रेशन पर। यहां पर दुर्गा मंडली कटरा के सदस्य हमारे साथ खड़े हैं और ये बिल्कुल इस समय इमोशनल हो चुके हैं, क्योंकि इनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये स्तब्ध हैं, निशब्द हैं कि आखिर क्यों जो 20 साल से दुर्गा पूजा इनके पूर्वजों ने, कटरा के लोगों ने शुरू की थी, वो आज नहीं हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एडवोकेट निगम अरोरा जी भी हैं, इनसे भी पूछते हैं। निगम जी, 20 साल हो गए इस पूजा को होते हुए और बड़ा सराहनीय कदम था कटरा के उन लोगों का जिन्होंने 20 साल पहले इस दुर्गा पूजा को शुरू करवाया। मां दुर्गा को मां वैष्णो का रूप भी माना जाता है और कटरा में जहां एक प्रकार से पूरा वैष्णो देवी सजा होता है हर नवरात्रे में, कटरा इस मौके पर खासकर चैत्र नवरात्रों में दुर्गा पूजा में श्रीधर चौक पूरा सजा होता है और श्रद्धालु और लोकल पूरे दिन वहां बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस बार नहीं हो रही, क्यों ये पूजा नहीं हो रही है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, कटरा वासियों को जय माता दी। हिमांशु जी, मैं काफ़ी दुखी मन से ये बोल रहा हूँ कि इस बारी 20 साल के बाद एक ऐसा दौर आया जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम को लाने की बात करके, और उनको लाया भी और खुशी हुई, ज्ञानवापी की, मथुरा की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और एक तरफ 5 से 6,000 साल पुराने माता वैष्णो देवी के एक स्थान को, जहां माता आज भी विराजमान है साक्षात रूप में, वहां पे उसी की पूजा के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये प्रश्न चिन्ह है कटरा के लोगों की आस्था पे, ये प्रश्न चिन्ह है हिंदुओं की आस्था पे, सनातन की आस्था पे, ये प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे की आस्था पे, प्रधानमंत्री जी की अपनी आस्था पे, जो कहते हैं कि अब हमें पूजा करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने होंगे, सर नहीं झुकाना पड़ेगा। ये बिल्कुल झूठ है। मैं आज खुले मन से ये कह देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। दुर्गा पूजा मंडली जिसके मेंबर सिर्फ 7 लोग नहीं हैं, पूरा कटरा है। हर वो इंसान जिसने यहाँ जन्म लिया, जो इस पूजा में शामिल होता है, जो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहता भी है, वो भी इस पूजा मंडली का, दुर्गा पूजा समिति का मेंबर है। ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। ये सब लोग मिलके अपने पैसों की जमा पूंजी से एक हिस्सा निकाल के उसकी कलेक्शन करके इस पूजा को अंजाम देते हैं और ये पूजा 9 दिन चलती है। 20 साल हो गए। अब कुछ ऐसा हो चुका है कि जहां ये पूजा की जाती है उस जगह को एक बिजनेस माइंड की तरह देखा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं वहाँ पे उस एरिया को कमर्शलाइज करके वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी जाएं, क्योंकि माता तो वैष्णो देवी में बैठी ही है, बाकी सब मंदिरों का कटरा में क्या काम। शायद उनके जहन में ये बात है, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अगर दुर्गा पूजा नहीं होती तो ये हमारी आस्था का, हमारी कटरा की, हमारे देशवासियों की, हमारे हिंदुओं की आस्था के साथ संपूर्ण खिलवाड़ है और इसको हम बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। बात रही दुर्गा पूजा की, इसकी हिस्ट्री की, तो मैं बताऊं कि 2005 में पहली बार हुई। 20 साल से हर बार ये होती है। हर इलेक्शन इस पूजा के दौरान होता है। आसपास ही 1-2 दिन का, हफ्ते 10 दिन का डिफरेंस होता है। ये पूजा कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट का इशू नहीं बनी। कभी भी दुर्गा पूजा ने कटरा में किसी भी वजह से किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया। कभी भी कटरा में आज तक दुर्गा पूजा की वजह से ट्रैफिक इशू नहीं हुआ।
कटरा में ट्रैफिक कंजेशन क्यों हो रहा है इस वक्त मैं वो नहीं बोलूँगा, वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा एक हद में की जाती है। एक दुर्गा पूजा पंडाल वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पे यात्री आके अपने भंडारे भी करते हैं, जागरण भी करते हैं जी। लेकिन कुछ चेहरे हैं जो ये कहते हैं कि वो पंडाल वहाँ से हटा के वहाँ पे दुकानें बना देनी चाहिए, कैफ़े बना देने चाहिए, और शायद वो उसको बिजनेस के पर्पज से देखते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी गुजारिश रहेगी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी थोड़े ही दिन में वोट मांगने भी आएंगे और चाहेंगे भी कि हम उन्हें वोट दें, कि इस पूजा को बचा लिया जाए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, देश के लिए, कटरा वासियों की आस्था के लिए, हिंदुओं की आस्था के लिए। अगर ये पूजा वो बचा ना पाए तो शायद वो अपने लिए वोट भी बचा नहीं पाएंगे। जय माता दी। क्या क्या दुर्गा पूजा मंडली ने एक फॉर्मल जो परमिशन थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई की? पिछले 9 दिनों से 4 लेटर हम दे चुके हैं, जिसमें एसडीएम कटरा को भी एक लेटर गई है, डीएसपी साहब को 2 लेटर्स गई हैं, और उसके साथ साथ में एक हमारी ऑन फेस मीटिंग हमारी डीसी साहब से भी हुई, जिस मीटिंग के अंदर ऑनरेबल डीसी थे, एसडीएम कटरा थे, एएसपी कटरा थे, डीएसपी कटरा थे और एसएचओ कटरा थे। ये एसएसपी रियासी भी थे और ये ऑन फेस शामिल थे, जिनमें से शायद मैं ऑफिसर को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ऑफिसर वो भी थे जिन्होंने साफ तौर पर ये मना कर दिया कि यहाँ पे दुर्गा पूजा तो होती ही नहीं है। उन्होंने इस 20 साल पुरानी प्रथा को एकदम प्रश्न चिन्ह लगा के बंद करने की कोशिश की। वो माता रानी का शुक्र है कि हमारे पास प्रेस कटिंग्स थी और एसडीएम की जो फॉर्मल परमिशंस हमें दी गई थी, वो उनकी कॉपीज हमारे पास मौजूद थी और हमने दिखाया और हमने कहा कि सर, जिस चेयर को भी आप संभाल रहे हैं, उससे पहले जो लोग थे वो आके वहाँ पे पूजा करके जा चुके हैं। तो इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले आप ये देखें कि क्या निगम जी, क्या रीज़न क्या दिया जा रहा है कि क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक तो दुर्गा पूजा को वो पॉलिटिकल इवेंट घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो उनका रीज़न है वो है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। दुर्गा पूजा की वजह से किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू आ सकता है, जो कि मुझे लगता नहीं आज तक कभी कटरा में आया है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी यही है, एक आम आदमी की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी देना। वो अगर आम आदमी को खुद करनी पड़े तो फिर मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को छुट्टी पे चले जाना चाहिए। और बात रही पॉलिटिकल इवेंट की, तो ये पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं है, रिलीजियस इवेंट है, हिंदुओं की, जैसे कि मैंने कहा, हिंदुओं की सनातन की भावना से जुड़ा है। और अगर आप बात करें तीसरे इशू की, तो ठीक है, कुछ चेहरे हैं जो चाहते हैं कि ये पूजा ना हो। मैं उनको नाम तो उनके मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी टाइम से की जा रही हैं जिससे ये पूजा बंद हो जाए और वहाँ पे कुछ बिजनेस हब खुल जाए। बस ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट इन लोगों की पूरे कटरा की इस दुर्गा पूजा से रही। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं, व्यापारी हैं और बढ़ चढ़ के इस दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज भी करते हैं अपनी मंडली के साथ मिलकर। सर, कितना बड़ा ये धक्का है, क्योंकि 20 साल आपने मेहनत की है, दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमने देखा कि कटरा और आसपास के कई नए सिंगर्स को भी मौका दिया जाता है वहाँ पे भजन गाने का, और शायद एक प्लेटफॉर्म भी वो बन चुका है कि नए सिंगर्स आपको अप्रोच करते हैं कि हम भजन गाना चाहते हैं। कितना बड़ा एक इमोशनल सेटबैक है आपके लिए? सर हिमांशु जी, बात ऐसे है, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू तो हम किसी तरीके से अब रहे नहीं। हिंदू वो होता है जो सनातनी होता है, जो सनातन के साथ चलता है। हिंदू वो होता है जो अपने धर्म के लिए अपनी जान भी दे देता है। तो मैं फिर यही बात दोबारा बोलता हूँ कि हम नहीं बोल सकते कि गर्व से कहें हम हिंदू हैं, क्योंकि हम हिंदू होते तो यहाँ पे दुर्गा पूजा होती। अगर हम हिंदू होते तो प्रशासन हमें पूरी परमिशन देता, हमारे साथ खड़ा रहता। ऐसा नहीं है प्रशासन हमारे साथ खड़ा नहीं रहता। आज से 15-20 साल पहले जब यहाँ पे दुर्गा पूजा होती थी ना हिमांशु जी, तो ये प्रशासन ही हमारे साथ था। इन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी हमको। बसीन साहब भी आए हैं, पुराने डीएसपी थे वो, शायद वो भी आए थे। एसएचओ साहब भी आते हैं, तो ये सीआरपी के ऑफिसर भी आते हैं, डीसी मैडम भी आती हैं।
एसडीएम मैडम भी आई हैं, जो पुरानी कुर्सियों में बैठते थे सभी ने आके यहाँ पे पूजा की हुई है। आप अगर बाय द वे इनका एक इंटरव्यू लेंगे तो ये खुद कहेंगे हाँ माता रानी के दरबार में हमने हाजिरी दी है। अब ये हाजिरी इस चैत्र नवरात्रे में क्यों नहीं लग रही है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। हमको नहीं महसूस होता कि प्रशासन का इसमें कोई रोल होगा। हो सकता है प्रशासन को पीछे से कोई कॉल आया हो, कोई फ़ोन आए हो, क्योंकि प्रशासन भी जो है वो हमारे आस्था के साथ ही जुड़ा है, लेकिन वो किस हिसाब से जुड़ा है ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम एक व्यापारी आदमी हैं। माता रानी का गुणगान होता है यहाँ पे हिमांशु जी। ये 9 दिन की पूजा नहीं होती, हमको 1 महीना पहले ही इसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है, और उस 1 महीने की रूपरेखा के बीच में हम लोग अपना सारा कारोबार छोड़ देते हैं। हमको इसमें से हमारा कोई पर्सनल मैटर बिल्कुल नहीं है, ना हम पर्सनल इसको ले रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जो इस दरबार में आता है, एक तो माता वैष्णो देवी का दरबार सजा होता है, एक नीचे नवरात्रों में इस दाती का दरबार सजा होता है। जो उस पंडाल में बैठता है, मेरे ख्याल में जो मन से आज तक वहाँ पे गया होगा ना, वहाँ से कुछ लेके ही गया होगा, माता रानी को कुछ दे के नहीं गया होगा। क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा होती है, ये हम 7 मेंबर की कमेटी नहीं करवाती है, ये पूरा कटरा करवाता है। किसी का 100 रुपया लगा, किसी का 200 लगा, किसी ने 500 दिया है, किसी ने अपनी जता शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ दिया है। उनके खून पसीने की कमाई से चैत्र नवरात्रि की पूजा होती है। लेकिन अब इस पूजा को रोकने की मंशा से या इस पूजा पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, अब वो कौन लोग हैं, वो तो या तो माता रानी जानती है। हम तो उस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग बिल्कुल नहीं हैं। हम केवल कस्बा से जुड़े लोग हैं, कस्बा में रहेंगे, कस्बा से ही चले जाएंगे, रहेंगे हम भी नहीं यहाँ पे। जाना तो हमको भी है, लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं। ये मैंने अल्फाज आपसे 3 बार बोले। इलेक्शन है 26 को, राज है बीजेपी का, हिंदू पार्टी है वो, हम हिंदू हैं, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वोट बीजेपी को जाता है। आज तक हमने किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन ये जो एमपी हमारे जुगल किशोर जी खड़े हैं, आप इनको भी पूछ लीजिए कि जब आपकी लीडरशिप कटरा से वोट मांगेगी तो वो किस हिसाब से मांगेगी। क्योंकि जो नुमाइंदे वोट मांगने जाएंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे, ये पूछेंगे कि भाई साहब ये नवरात्रों में पंडाल क्यों नहीं लगा उधर, आखिर क्या कारण था, किस वजह से ये दुर्गा पूजा रोक दी गई। अगर दुर्गा पूजा रोक दी गई है इन्होंने, वो माता रानी जानती है कि अब क्या करना क्या नहीं करना, वो बैठी है, उसका काम है वही जाने। बाकी अब मैं क्या बोलूँ हिमांशु जी, मैं यहाँ पे बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरे हाथ है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि माता रानी का कार्य है, इसको आप अच्छे ढंग से कीजिए। आप खुद भी आइए, माता रानी की ज्योत भी जगाइए, सुबह शाम आरती होती है, माता रानी के दरबार में हाजिरी दे। माता रानी आप सबकी झोलियाँ भरे। हम लोग अपनी हैसियत से भी ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा प्रशासन से हाथ जोड़ता हूँ कि आप इसकी परमिशन दे दीजिए, माता रानी का कार्य पूरा होने दीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ हिमांशु जी। निगम जी, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा, एक पक्ष आपका जानना चाहूँगा। क्या बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया गया कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, या फिर ये कहा गया कि आप कहीं और कर लीजिए? नहीं, मैं आपको साफ एक जाहिर कर देना चाहता हूँ एक बात, कि हमें दुर्गा पूजा के लिए 2 ऑल्टरनेट स्थान दिए गए हैं। एक तो देवी पार्क कटरा और दूसरा रेलवे पार्क कटरा। लेकिन वो ऑल्टरनेट ये जानने के बाद दिए गए हैं कि ये जो मूर्तियाँ जो आपके सामने खड़ी हैं, इनका साइज 13 से 15 फीट के लगभग है, और ये दोनों ही स्थान पे नहीं जा सकती। ये मिट्टी की मूर्तियाँ, ये कोई मार्बल या फिर कोई लकड़ी या पीओपी की मूर्ति नहीं है, ये मिट्टी की मूर्तियाँ, और हल्का सा भी इसको जोर से हाथ लग जाए तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस स्थान पे इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है, वो कोई प्राइवेट एरिया नहीं है। मूर्ति कटरा के अंदर एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर कोई जागरण करना चाहता है, हर कोई भंडारा करना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसका आनंद उठाएं। जब यही पूजा अगर हमें रेलवे पार्क में करनी है, देवी पार्क में करनी है, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आएगी एंट्री की, हमें तोड़ने पड़ेंगे गेट। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि इन मूर्तियों को अंदर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त इन मूर्तियों को जिन गाड़ियों में लोड किया जाता है, वो गाड़ी एंड पॉइंट तक जाती है और सिर्फ मूर्तियों को खिसका के हमें नीचे रखना होता है।
ये ना देवी पार्क पे पॉसिबल होगा, ना ही रेलवे पार्क पे पॉसिबल होगा। और इन मूर्तियों के साथ पे इनकी बैक लगती है, इनका एक बैकग्राउंड लगता है। वो जब लगता है तो ये मूर्तियों का जो साइज हो जाता है वो तकरीबन 16 से 17 फीट हो जाता है, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि ये जो टाइम है, आप एक बारी वेदर फोरकास्ट चेक कीजिए, तूफान आएंगे, हवाएं चलेगी तेज, वो जाहिर है, हम चेक कर चुके हैं, क्योंकि हमेशा जब हम शुरू करते हैं तो ये देखते हैं। जी जी। वहां पे हमें एक शेड बनाना पड़ेगा, एक टेम्पररी शेड बनाना पड़ेगा हर साल। वो टेम्पररी शेड हल्की हवा से भी गिर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा शेड अगर टेम्पररी बनाया जाएगा तो वो इतना मजबूत नहीं होगा कि वो शेड जो है वो हवा झेल पाए। हमारी परेशानी ये है, और इसी वजह से वहां पे वो दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था। तो ये स्थिति अब श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में बन चुकी है दुर्गा पूजा को लेकर। क्या ये पॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन या फिर कोई और एंगल इसे दिया जा रहा है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हमारा काम बस इतना था कि ये जो व्यथा है दुर्गा पूजा मंडली की, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि 20 साल से एक पूजा जो लगातार श्रद्धा से हो रही है, जिसे देखने के लिए शायद दूर दराज से इन नवरात्रों में यात्री भी आते हैं और लोकल्स पूरे श्रद्धा से सुबह से लेकर रात तक इस पूजा से जुड़े रहते हैं। इस साल इन नवरात्रों में वो पूजा नहीं हो रही है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा हमारी आस्था पे, सरकार पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आखिर रीज़न क्या रहा। लेकिन फिलहाल जो 2 ऑप्शन इनको दिए गए हैं कि आप यहाँ पर करवा सकते हैं, वो भी एडवोकेट निगम अरोड़ा ने बताया कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और उनका ये कहना है कि जहाँ पर हम इतने सालों से कर रहे थे वो कोई प्राइवेट जगह नहीं है, तो क्यों हमें नहीं करने दिया जा रहा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।